डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई त्रासदी प्रकृति से खिलवाड़ करने को लेकर एक गंभीर चेतावनी है। इन आपदाओं ने एक बार फिर सचेत किया है कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बाढ़ और भूस्खलन इस बात का प्रमाण है कि अगर मनुष्य समय रहते नहीं संभला तो प्रकृति को रौद्र रूप धारण करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बीच विकास की मौजूदा नीतियों और तौर तरीकों पर एक बार फिर बहस ने तूल पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि भूस्खलन, भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तेजी से हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं उससे कहीं न कहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। मगर विडंबना यह है कि अब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। एक और निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। दूसरी ओर अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे निर्माण कार्यों और बढ़ते प्रदूषण की वजह से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। यह सच है कि आपदा जब आती है तो किसी को बताकर नहीं आती, सहसा आती है और जान माल का नुकसान करती है। आपदाओं के कारण मानवीय, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति होती है। इससे उबरना आसान नहीं होता, इसलिए सरकार अमले के साथ हम सभी को पहले से पूरी तरह तैयार और मुस्तैद रहना चाहिए। यह सही है कि किसी भी आपदा को रोकना आसान काम नहीं होता है, लेकिन इनका प्रबंधन जरूर किया जा सकता है, क्योंकि आपदा से जान माल के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कुदरती हादसों की वजह से भारत को हर वर्ष लगभग 9.8 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। बीते 2 दशक में मौसम चक्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे हिमनद पिघलने लगे हैं और नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ के कारण पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपनी पहचान खोने लगा है। बिगड़ते पर्यावरण के कारण पहाड़ों की जड़ी बूटियां लुप्त होने के कगार पर हैं। फसलों और फलों के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। विकास की अंधी दौड़ में अंधाधुंध निर्माण किए जा रहे हैं। वनों को लगातार नष्ट किया जा रहा है।
ऐसे में यदि किसी एक कारण को रेखांकित करने का प्रयास किया जाए तो वह है जलवायु परिवर्तन। गौर करने वाली बात यह है कि पेरिस जलवायु समझौते में जिन बातों पर सहमति बनी थी उन्हें लागू करने से दुनिया अभी भी बहुत दूर है। स्टॉप।